हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली दोस्तों इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 5 बजे से। और अब हम जाने वाले हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। तो व्यास जी के द्वारा आप भी श्रवण कीजिए, आनंद ले लीजिए कथा का और रसपान करिए। जहाँ जहाँ पे जितना जितना हो पाएगा आपको भी दिखाऊंगी, तो सुनिए और आनंद ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक हो सकेगा तो पूरे 7 दिन 7 पार्ट आपको सुनाया जाएगा, व्यास जी के द्वारा श्रवण करना। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर कथा में। इसकी माँ पहले अपने पति के लिए आंसू बहा रही है और कहीं तुमने इनका भी अगर बंद कर दिया तो फिर इसकी माँ का सहारा ही खत्म हो जाएगा। मारो दीदस्य जननी गौतमी। तो चलिए दोस्तों, आइए हम पहुंच चुके हैं पंडाल में और व्यास जी के द्वारा कथा सुनाई जा रही है। तो आप गौतमी तो चलिए रसपान करते हैं, कथा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना कि आपको कथा कैसी लगी। रोदिम्यश्रु मुखी मुहुरोदिम्यश्रु मुखी। पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे हरि, हे जगतपति। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, तुरंत गर्भ में गए और उस बालक को बचा दिया। उस बालक को दर्शन दे करके उसके उस भयानक ताप को मिटा दिया, जिस बालक की वजह से, जिस जीव की वजह से आज हम कथा सुन रहे हैं। और वो कौन था? वो परीक्षित। कि इसने तो दुनिया का कल्याण करना था, इसने तो कथा पूछनी थी। कथा पूछने वाला, कथा सुखदेव जैसे परमहंस को अपनी सभा में बुलाने का सामर्थ्य जिसमें है वो परीक्षित होगा। और परीक्षित होगा तभी तो ये कथा संसार में प्रकट होगी और दुनिया के लोगों को ये कथा मिलेगी और जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान ने इस बालक का रक्षण। मां कुंती प्रार्थना कर रही और प्रार्थना करती हुई कह रही, प्रभु ये मैंने क्या देखा? भगवान बोले, क्या देखा? इस संसार में हे नाथ, अगर कोई प्रणम्य है, वंदनीय है, आराध्य है, स्तुत्य है, ईड्य है, तो केवल आप है। आप से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं, नमस्ते प्रकृति परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्, अंतर बहिरवस्थितम्। प्रभु आप कितनी कृपालु हैं। आप आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, सबके आदि आप हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, नमस्ते प्रकृति परम, प्रकृति में भी और प्रकृति से परे भी आप हैं। दिखते नहीं हैं लेकिन हैं। हवा दिखती है? नहीं दिखती, पर फिर भी हवा है। फूलों में सुगंध सूंघने में आती है पर दिखती नहीं है, पर फिर भी सुगंध तो है और कोई नकार नहीं सकता कि सुगंध नहीं। भले वो दिख नहीं रही लेकिन है। तो इसी प्रकार से संसार जगत में प्रभु आप हैं लेकिन दिखते नहीं। अलक्ष्यं सर्वभूतानां
भाव भीतर भी हैं और बाहर भी, सब जगह सब में समान रूप से विद्यमान था। भगवान कहते हैं अच्छा तो मांगी चाहिए क्या? लगा ठाकुर जी को अच्छा अवसर है, कुंती परम भक्त है और जो मांगेगी सो दे दो बस। लेकिन जब भगवान देने के लिए उत्सुक थे तो मांगने वाले की दशा तो देखो। अगर कोई संसारी मांगने वाला होता तो पता नहीं क्या क्या मांग। अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना। तुम याद हो कि न याद हो मेरे मेरे वंशीधर, मेरे मुरलीधर, मेरे वंशीधर। प्रहलाद जब मरने लगा, प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। उस दिन का खंभ बेदार, उस दिन का खंभ बेदार। तुम्हें याद हो कि न याद हो मेरे मुरलीधर, मेरे वंशीधर, ओ मेरे मुरलीधर, मेरे वंशीधर, हे हरि। आहा तो हम भी थोड़ा साहस लेकर के उसकी शरण चले जाते हैं कि प्रभु हमारी भी सुनो ना, हमारी ओर भी देखो। अधमों को नाथ उबारना, तुम याद हो कि न याद हो मुरलीधर, मुरलीधर। यही प्रार्थना पितामह भी स्तुति कर रहे हैं। बाणों की शैया है, बाण चुभ रहे हैं, लेकिन गोविंद का इंतजार, गोविंद का स्मरण इस वेदना को दूर करता है, लेकिन भीतर विरह की वेदना जरूर प्रकट कर देता है। बाणों के द्वारा हो रही पीड़ा तो
गुम हो जाती है, लेकिन भीतर की जो विरह की वेदना है वो सताने लगती है। और जब ठाकुर जी पांडवों को साथ लेकर के जब वहाँ पितामह भीष्म के सामने पहुँचे, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज को दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, मोक्ष धर्म आदि के बारे में समास व्यास विधि से बताया। लेकिन उसके बाद में भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रभा स्वनी त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि वपुरल ककुलावृतननाब्जं विजय सखी रतिरस्तु मे नवर्य विजय सखी रतिरस्तु मे। हे विजय सखी, तुम में मेरी रति हो जाए, प्रेम ये मति तुम में लग जाए, रति तुम में लग जाए, ये बुद्धि तुम में लग जाए, ये रति तुम में हो, प्रेम हो तो भगवान में, ये बुद्धि लगे तो भगवान में, बाकी अन्यत्र कहीं ये बुद्धि न लगे। ये मति रूप कल्पिता तृष्णा। पितामह भीष्म बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, प्राणों को भगवान में समाहित कर दिया। इस महापुरुष का इस पृथ्वी से प्रयाण हुआ। सदियों में, युगों में कभी ऐसी चेतना पृथ्वी पर प्रकट होती है, कभी ऐसी चेतना पितामह भीष्म जैसी। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रति, सत्य सनट, परम भागवत, भगवत स्मरण करते 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 उन्हीं में खो गए। ऐसे पावन वंश से ये परीक्षित निर्मित हुआ, बना, परितः ईक्षति, चारों ओर उसी को ढूंढ रहा है परीक्षित। गर्भ में जिसने रक्षा करी, जब जन्म हुआ ना इस बालक का, तो वैसे तो इसका नाम विष्णुराज ब्राह्मणों ने रखा, लेकिन ये चारों ओर उसको ढूंढ रहा है जिसने गर्भ में रक्षा करी, इसलिए इसका नाम परीक्षित हो। परिता ईक्षति थी, परिता मतलब चारों ओर, ईक्षति के लिए ईक्षण करता, देख रहा है, ढूंढ रहा है, कहाँ है वो, चारों तरफ ढूंढ रहा है, क्या ये है वो, क्या ये है वो, लेकिन नहीं, वो तो अद्भुत था, वो तो दिव्य था। और उसको ढूंढते ढूंढते ढूंढते, उसकी चाह करते करते भगवान ने जब लीला का स्मरण कर लिया, पांडवों ने स्वर्गारोहण कर लिया, इनको राज्य सिंहासन मिल गया। उसके बाद में जब इन्होंने क्योंकि अब जीवन का अब क्षण कितना बचा होगा पता नहीं, सोचा कि अब तो परमात्मा की ओर जाना है, तो भगवान ने एक लीला करा दी, एक ऋषि का श्राप माध्यम बना दिया, घर बार छूट गया, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने श्राप दिया, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने, और जब श्राप दिया, क्योंकि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया था परीक्षा के लिए, वो समाधि में बैठे थे, नहीं जाग रहे थे, परीक्षा ली, लेकिन फिर भी वो समाधि से उठे नहीं। ऋषि का श्राप मिला, तुरंत जब पता चला तो तुरंत सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे चले आए, और गंगा किनारे आकर के क्या किया, संत महापुरुषों का संग किया, और एक ही कामना की, मुझे कथा सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ। गायत विष्णु गाथा, गाओ कथा।
तक्षक को तक्षक का काम करने दीजिए, ब्राह्मण बालक का श्राप लगने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के ब्राह्मण की बात मृषा हो, झूठी हो। क्योंकि मेरे देश के ब्राह्मण की बात यदि झूठी हो जाएगी तो ब्राह्मणों का मान घट जाएगा। इसलिए ब्राह्मण की बात बिल्कुल 100% सत्य होनी चाहिए। तक्षक को आना चाहिए बिल्कुल ब्राह्मण की बात सत्य करने के लिए। लेकिन जब वो तक्षक आ रहा हो तब हे महापुरुषों, तुम मुझे कथा में डुबो करके रखना, क्योंकि कथा में डूबा रहूंगा तो तक्षक का जो विष होगा वो मुझे प्रभावित नहीं करेगा, मुझे विचलित नहीं करेगा, मुझे वो मारेगा नहीं, क्योंकि मुझे कथा का रस मिल जाएगा। और जैसे ही कथा की जब प्यास लिए बैठे थे उसी समय सुखदेव जी वहां प्रकट भये, और जैसे ही सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए कि सारी सभा बड़े बड़े संत महात्माओं से भरी हुई सभा थी, दिव्य चेतनाओं से भरी हुई सभा थी, सब उठ करके जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, और सुखदेव जी के लिए परीक्षित जी को कहने लगे, परीक्षित जी मुक्ति चली आ गई खुद तुम्हारे पास। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तत्र भगवान छुट्टी जान, अरे संगमा तेरा वख कुछ नहीं जान, सब छुट्टी जान, ओ सब छुट्टी जान, छुट्टी जान कुछ नहीं जान। हरि बोल। पुंगुड़ी की छुट्टी जान, पुंगुड़ी की छुट्टी जान, हे जी संगमा तेरा वक कुछ नहीं जान, संगमा तेरा वक कुछ नहीं जान, हे जी संगमा तेरा वक कुछ नहीं जान, संगमा तेरा वक कुछ नहीं जान, सब छुट्टी जाने, सब छुट्टी जाने, छुट्टी जाने कुछ नहीं जाने, हरि बोल। ओ सब छुट्टी जाने, छुट्टी जाने कुछ नहीं जाने, सब छुट्टी जाने, छुट्टी जाने। जाने आली पर वो भी निराले, जाने आली पर वो भी निराले, जाने आली पर वो भी निराले, जाने आली पर वो भी निराले। संगमा हाँ संगमा ली जाली तो ही बस, सब छुट्टी जान, सब छुट्टी जान, छुट्टी जान कुछ नहीं जान, सब छुट्टी जान। हाँ कुड़ी पुंगुड़ी की छुट्टी जान, कुड़ी पुंगुड़ी की छुट्टी जान, हे जी संगमा तेरा वक कुछ नहीं जान, संगमा तेरा वक कुछ नहीं जान, सब छुट्टी जान, सब छुट्टी जान, छुट्टी जान कुछ नहीं जान, हे हरि। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति
विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण। विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्पर रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्पर रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मोनि मन उल्लासिनी, परमहंस मोनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास सुदासिनी। प्रेम सुदासिनी, अदालत सुजान के। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति पावन पुराण। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः चतयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ जय दीर्घानि प्रचलन्ति सर्गास्तानि घण्टना, रेखाभुं सहस्रयोजने बधन्वादितन्वसे। जय नाग राजा Thank you.